प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर संख्या 9 में पीछे का जो अपना टॉपिक है वो हुआ था लेंस से संबंधित परिभाषाएं, और आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम अध्ययन करेंगे गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कई बार इस पर प्रश्न आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि गोलीय लेंस से प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं, इन नियमों को आप किरण चित्र की सहायता से समझाइए। तो उत्तल और अवतल लेंस दोनों पे हम ये नियम अप्लाई करते हैं। तो गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के ये 3 नियम हैं। तो ये नियम जब हमें अच्छी तरह याद होंगे तो हमें प्रतिबिंब की रचना करनी आएगी, मतलब वस्तुओं के प्रतिबिंब इन नियमों के बगैर हम नहीं बना सकते हैं। तो प्रथम नियम देखिए क्या है, नियम नंबर 1। पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब उत्तल लेंस पर आकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस में से वास्तव में गुजर जाती है। और यही नियम जब हम अवतल लेंस पर लगाते हैं तो क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में नहीं गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये लेंस के 2 पृष्ठ हैं। ये इसका मुख्य फोकस है F। अब पहला नियम क्या है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आकर के लेंस पे जब आपतित होती है उत्तल लेंस पे तो अपवर्तन के बाद वो फोकस में से गुजर जाती है। तो आपको याद क्या रखना है, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी। ठीक है। आप देखिए अवतल लेंस, यही नियम अवतल लेंस पे भी लगाते हैं हम। यह अवतल लेंस है। ठीक है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों से मोटा होता है। अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस है वो इधर होता है। यहाँ देखो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, अवतल लेंस में जाके टकराती है। अवतल लेंस क्या करता है, इस प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस की दिशा में अपसारित कर देता है, मतलब इसको फैला देता है, बिखेर देता है। इसी किरण को जब हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट तो ये प्रकाश की किरण हमें मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल लेंस में वास्तव में गुजरती है मुख्य फोकस में से और अवतल लेंस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के बाद फोकस में से गुजर जाएगी। यह पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आकर लेंस पर जब आपतित होती है, मुख्य फोकस में से आकर उत्तल लेंस पे जब आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है, मतलब पहले नियम के विपरीत। देखिए इसका किरण चित्र, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है। ये प्रकाश केंद्र बिंदु है बीच में। ठीक है। ये मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस। इधर मुख्य फोकस को F1, इधर मुख्य फोकस को हम F2 से दर्शाएंगे। ठीक है। अब देखो ये प्रकाश की किरण है, वस्तु है ना, वो हमेशा बाएं साइड में होती है। तो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से चल के आएगी और उत्तल लेंस पे आकर के टकराएगी, और टकराने के बाद इसका अपवर्तन हो जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समानांतर। तो ये दूसरा नियम पहले नियम के क्या विपरीत है। पहले नियम में क्या देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये आपतित किरण है, और अपवर्तित किरण फोकस में से जा रही है। यहाँ देखो आपतित किरण फोकस में से आ रही है, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। ठीक है। तो यह है दूसरा नियम। इसमें देखो आप अवतल लेंस में देखिए, यह अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य फोकस है। देखो ये प्रकाश की किरण फोकस में से वास्तव में नहीं आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये प्रकाश की किरण किस में से आ रही है? ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और जैसे ये अवतल लेंस पे आकर यहाँ गिरती है तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। तो अवतल लेंस के ऊपर दूसरा नियम इस प्रकार लागू होता है।
तो पहला नियम और दूसरा नियम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, मतलब विपरीत है। तीसरा नियम देखिए जो दोनों पे समान रूप से लागू होता है। ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाश केंद्र बिंदु है। क्या उत्तल लेंस है? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, दोनों पे हम तीसरा नियम लागू करते हैं। इसका प्रकाश केंद्र बिंदु ये है O और ये भी O। तो तीसरा नियम क्या है? ध्यान से सुनो कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र बिंदु में से गुजरती है तो वो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। भले इसका अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये जो किरण है ये अपने पथ से विचलित नहीं होती है। यहाँ देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये भी देखो प्रकाश केंद्र बिंदु में से जा रही है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, इसका भी अपवर्तन नहीं होता है। तो गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को किरण चित्र देकर समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीन नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। उत्तल लेंस पे भी और अवतल लेंस के भी हमने इनको लागू किया है। तो ये तीनों नियम आप अच्छी तरह इनको याद कर लेना। इन नियमों के बगैर हम वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्माण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।